हेलो। मैं दरवाजे पर हूँ। अगर तुम वर्कआउट नहीं कर रही हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई होप तुम्हारा एडवेंचर खत्म हो गया होगा। सिरी ने तुम्हें बताया ना? शुक्र है ये खबर किसी न्यूज़पेपर के पेज 3 में नहीं आई है। केमाल तुम्हारे साथ था? मैंने उसे पुलिस कोर्ट के साथ भेज दिया है। कल सुबह इस्तांबुल में मुझे कुछ काम है, तो सोचा कि आज रात तुम्हारे यहां गेस्ट की तरह रुक जाऊं। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है। तो वो तुम्हारे हाथ से निकल गया? हाँ, ऑलमोस्ट। मैंने उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन वो निकल गया। ऑब्वियसली लोग उसकी मदद कर रहे हैं। ये जगह ज़ाप्चिक्यू लुटेरों के लिए जन्नत है। पुलिस को सीक्रेट लोकेशंस मिली, अंडरग्राउंड स्टोरेजेस वगैरह वगैरह। भिखारी, चोर, ड्रग डीलर्स, मतलब जितनी तरह के भी इलीगल काम होते हैं वो सब कुछ वहां पर मौजूद थे। बस हमें वहां पर रिजा ही नहीं मिला, लेकिन बाकी जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो सब पकड़े गए। एटलीस्ट वो किसी काम तो आया। पुलिस ऑलरेडी रिजा को उसके 30 साल पुराने कनेक्शंस की वजह से इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो इस बात पर मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार और। काफी दूर की सोचते हो। निशांतसी वाले घर में भी लेटर आया क्या? और तुम यहां आए क्योंकि तुम्हें पता चला, राइट? ये सोचकर कि तुम्हें वो इंसान यहां भी मिलेगा और तुम मुझे बचाओगे। हाँ, सच तो यह है, जैसे ही मुझे यह पता चला मैं तुम्हारे पास आना चाहता था। लेकिन हमारा कॉन्वर्सेशन वो पहले ही अधूरा रह गया था, सुहान। तो हम बुरे दिन और बुरे लोगों की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे।
हेलो। क्या चाय देने कॉल किया? नहीं, अभी तक तो किसी का फोन नहीं आया। मैं बस सोच रही थी कि शायद मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रही हूँ। तुमने कल वाकई मेरे साथ नाइंसाफी की। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मेरा उस औरत के साथ अफेयर है? तुमने मुझ पर शक किया। थोड़ा तो भरोसा किया होता मुझ पर। बुलंद, बानू, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ पर हो। बानू, बानू, मैं सच कह रहा हूँ कि तुम मुझे दोनों कुछ... मजे करना। सॉरी, तुम फोन पर थे, मुझे पता नहीं था। मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा, समझी? सच कह रहा हूँ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़ी? कहाँ से आई तुम? क्या तुमने चाहिदे को देखा है? उसका फोन कब से बंद आ रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। मेरा चाहिदे से क्या लेना देना? हाँ, एक बात बताओ, तुम किस तरह की घटिया औरत हो जो लोगों की जिंदगियों में जहर घोल रही हो? तुम जैसी औरत को सुधारना तो नामुमकिन है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं सिर्फ तुम्हें साफ साफ पूछने आई थी, जरा सोच कर बोलो। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी खैर नहीं। सुना तुमने? वैसे भी तुमने मेरी जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां खड़ी कर रखी है। तुम दफा हो यहाँ से। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं इसी होटल में ठहरी हुई हूँ। निकलो। आपने मुझे बुलाया था सर? उस्मान, मैं जानता हूं कि ये काफी लेट है, पर इस कंप्यूटर को इमीडिएटली एग्जामिन करने की जरूरत है। जरूर सर, बताइए क्या प्रॉब्लम है? देखना कहीं इसे हैक तो नहीं किया। ओह ठीक है, देखता हूँ, आप रुकिए। इसे भी एग्जामिन करो। जरूर सर, आप चिंता मत कीजिए। तुम्हें तो अभी अक्सर बना देना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, शायद मैं किसी दिन कम स्केल पर काम करने लगी तो क्या पता मैं इसकी भी लिमिटेड क्वांटिटी बना दूं, मे भी किसी छोटे से शहर में। वो जगह जो बिल्कुल सुकून और खुशियों से भरी हो। जहां छोटी छोटी बॉटल्स में मैं लिखकर बेचूंगी। और इस बीच में मैं क्या करूंगा ये बताओ। पता नहीं, हो सकता है कि मैं घोड़ों को संभालूं। अच्छी बात है। हर साइज के रेस के घोड़े, हर तरह के घोड़े। अच्छा आइडिया है ना? बहुत सारे अलग अलग कलर के। हो सकता है नाजली के ग्रैंड चिल्ड्रन। ओ, वो बहुत क्यूट है। इस बार फार्म की एक साइड ब्लू होगी
और दूसरी साइड ग्रीन। हम समुद्र के किनारे पर हैं, हमारे पीछे जंगल है और हमारे आगे बहुत बड़ा समंदर, और वहां पर हमारा एक छोटा सा घर होगा जहां पर हम दोनों बहुत ही प्यार से रहेंगे। क्या सच में ऐसा होगा सीजा? देखो, अगर सोचा जाए तो ऐसा हो सकता है। सब कुछ परफेक्ट। सोच के तो देखो। हम फ्यूचर का सपना देख रहे हैं, जबकि हमें आज में जीना चाहिए। तुमने ये घर कितने टाइम के लिए रेंट पर लिया है? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं यहाँ जब तक चाहूँ रह सकती हूँ। और तुम कब तक रहना चाहती हो यहाँ पर? वैसे मैंने अभी के लिए कुछ डिसाइड नहीं किया है। यानी कि तुम घर नहीं आओगी, है ना? ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। मुझे नहीं पता अगर ऐसी कोई जगह है भी या नहीं, या फिर हो भी सकती है, तो फिर मैं बस यही देखना चाहूंगा कि आने वाले दिन क्या लाते हैं। वो जो कैलेंडर मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, हम दोनों एक साथ मिलकर ठीक उसी कैलेंडर को एक साथ पूरा करेंगे। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो उस कैलेंडर में होगा। सुहान, कोई अच्छी सी जगह ब्रेकफास्ट करने चले? ठीक है, तो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो चलो, उठो उठो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। तुम कहाँ जा रहे हो? चलो, अब टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारे कार में एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं ना? शायद रनिंग शूज भी। तो जल्दी करो, तुम्हारे पास अब सिर्फ 9 मिनट हैं। अभी के लिए फोन हाथ में लेना मना है। आज तुम अपनी घड़ी भी नहीं देख सकते। तुम बदला ले रही हो क्या मुझसे? पर मैं किसी को तुम्हें किडनैप करने नहीं दूंगी। ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग कैसा रहेगा? श्श। तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? हाँ, क्योंकि आज सैटरडे है इसीलिए। तो हम सिर्फ वीकेंड एडिशंस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।
किसका फोन बज रहा है? मेरा फोन बज रहा है। ओ, प्रोसिक्यूटर है। यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ मिस्टर सैरात। अब समझ आया कि चीफ मेहमद को कैसे पता चला। कैसे? उन्होंने मेरे कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल किया था। तहसीन कोरलुदाग। मुझे नहीं पता कि अगर वो भी इन्वॉल्व है। ऑफ कोर्स वो उसमें इन्वॉल्व है। खैर जो भी, तुम कब अवेलेबल हो? मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। अभी मैं इस्तांबुल में हूं, मैं कोरलुदाग आके कॉल करता हूं। ऑलराइट, सी यू। ताहसिन कोरलुदाग ने अब क्या किया? तुम्हें पता है कल रात को एक सस्पिशियस आदमी हमारे हाथ लग गया। तो बात यह है कि वो आदमी वो है जिसने उस दिन स्क्वायर के बाहर सबके सामने तुम्हारे डैड के ऊपर हमला किया था। इसका मेरे पापा से क्या लेना देना? तुम कह रहे थे कि ताहसिन कोरलुदाग भी इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ ताहसीन कोरलुदाग ने ही कराया है। देखो, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये सब झूठ है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम हर चीज में ताहसिन कोरलुदाग को ही गलत मानते हो। तुम्हें सच दिखाई नहीं देता। तुम एक तरफा रहते हो। हर चीज में पापा को दोषी ठहराते हो। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। देखो, वो आदमी जिससे तुम बात कर रहे हो और अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे हो, वो आम आदमी नहीं है। वो एक प्रोसिक्यूटर है, समझे? तुम प्रेजुडिस क्रिएट कर रहे हो। अगर तुम जस्टिस ढूंढ रहे हो तो ये कहो आई फील, आई थिंक, ऐसे ओपिनियंस रखो। और अगर तुम्हारे पास रियल एविडेंस है तभी तुम किसी को ब्लेम कर सकते हो, वरना नहीं। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम ना ही मेरे बातों से कन्विंस हुए हो और ना ही मेरी बातों का यकीन कर रहे हो। तुम सिर्फ इसलिए सॉरी कह रहे हो ताकि डिस्कशन खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम भी तो वही बात कर रही हो, है कि नहीं? एनीवे, तुम जाकर प्रोसिक्यूटर से मिलो और अपना काम करो। मैं जा रही हूँ। Please. इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, आई एम सॉरी। ठीक है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो, मुझे और बात नहीं करनी। हम जब भी इस टॉपिक पर बात करते हैं हमारे बीच झगड़ा हो ही जाता है। अच्छा तो ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी। बस प्लीज मेरे साथ रहो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काम खत्म करके आ जाना। मॉम से हाय कहना, मैं उनसे मिलने आऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम उतरो मत। तुम्हें जहाँ जाना मैं छोड़ दूंगा। मैं खुद चली जाऊंगी। प्लीज इंसिस्ट मत करो। इस खूबसूरत दिन को खराब मत करो। ये वाकई खूबसूरत था। सारा टाइम तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ वो सपने देखना। मैं बस उन सपनों को सच करना चाहता हूँ। तो उन्हें अपने दिमाग से मत निकालना। अपना ध्यान रखना।